हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में केवीएस के बारे में, क्योंकि अभी केवीएस के इंटरव्यू होने वाले हैं और केवीएस एक महत्वपूर्ण एग्जाम है जिसमें अगर आपने रिटर्न क्वालिफाई किया है तो इंटरव्यू का एक बहुत ही अहम रोल है। और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है इंटरव्यू के लिए, ये आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा। और इन पॉइंट्स का अगर आपने ध्यान रख लिया तो ये मेरी गारंटी है कि इंटरव्यू में आप अच्छा स्कोर करेंगे, अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे और आपके सिलेक्शन पे के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो डेफिनेटली आप मेरी इन आज की बताई हुई बातों को बहुत ध्यान से सुने कि हमें केवीएस के लिए, खासकर केवीएस के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। ये पॉइंट टू पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो केवीएस के इंटरव्यू में जाने से पहले आज अगर आपके पास समय है तो आप किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखें, ये आपको पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी को। तो देखो, जब भी कोई इंटरव्यू की आप में से तैयारी कर रहा है जिसका रिटन एग्जाम क्लियर हुआ है और केवीएस डब्ल्यूई के लिए वो प्रिपरेशन कर रहा है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो जाते ही इंटरव्यू में सबसे पहले आपको जो चीज मिलने वाली है दैट इज द इंट्रोडक्शन, है ना। ये एक कॉमन क्वेश्चन है जहां से इंटरव्यू एक अपने आप में स्टार्टअप लेता है या स्टार्ट होता है कि आप अपने बारे में कुछ बताइए, प्लीज इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ। तो इंट्रोडक्शन एक बेसिक है जहां से इंटरव्यू गो थ्रू होता है, आगे चलता है अपने आप। कुछ ऐसी चीजें आप इंट्रोडक्शन में बताते हैं या लास्ट में छोड़ते हैं जिससे इंटरव्यू आगे की तरफ प्रोसीड होता है। तो इंट्रोडक्शन बहुत ही उम्दा होना चाहिए, बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए। इसमें आप अपने बारे में, अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बता सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आपका लाइफ में कोई अचीवमेंट है तो वो बता सकते हैं। आप अभी कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं या अभी आप कहीं वर्किंग है तो वो बता सकते हैं। जो भी आपके बारे में आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं पैनल को, वही बताएं जो देना चाहते हैं। तो ऐसी इंफॉर्मेशन जो आप पैनल को बताना चाहते हैं आप अपने बारे में, उनके बारे में आप बात कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन होने के बाद ये फर्स्ट इंप्रेशन है आपका कि आप एज ए कैंडिडेट कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद वो आपसे आपकी हॉबीज के बारे में बात कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद वो आपकी हॉबीज के बारे में बात कर सकते हैं। आपसे वो आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में बात कर सकते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। ठीक है, ये पहला पार्ट है। तो ये आपको अच्छे से तैयार आप हर इंटरव्यू के लिए करते ही हैं कि आप अपने बारे में बताइए, अपने शहर के बारे में बताइए, अपने राज्य के बारे में बताइए, या आपकी हॉबीज क्या है, आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है। या हो सकता है वो आपसे आपके बीटेक के प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लें कि बीटेक का प्रोजेक्ट क्या था, इंटर्नशिप कहां से करी थी। इस तरह की चीजें वो जनरली आपसे ब्रीफ में शुरू में बात करते हैं। तो पहले आपको इस पार्ट को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि इंट्रोडक्शन मेरा परफेक्ट हो और मैं वही बात बताऊं जो मैं उनको बताना चाहता हूं, क्योंकि उसी इंट्रोडक्शन से आगे इंटरव्यू परस्यू होगा। पहली चीज। दूसरी चीज हमें जो ध्यान रखनी है केवीएस के बारे में। केवीएस का इंटरव्यू में एक कहावत है कि केवीएस के बारे में बहुत कुछ पूछा जाता है। कितने केवी हैं, जॉइंट ट्रेनिंग सेंटर कौन से हैं, है ना, इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स में हैं, विदेशों में भी केवी कहां कहां हैं, इस समय उसके डायरेक्टर्स कौन हैं, है ना। तो ये सारे पैरामीटर जितने केवीएस के बारे में आप पढ़ सकते हो। केवीएस क्या है, केवीएस की फिलोसॉफी क्या है ना, केवीएस का मिशन क्या था जब ये ओपन हुआ था, इसका विजन क्या है ना, वाई केवीएस, केवीएस क्यों खुला, अभी केवीएस में कौन कौन अफसर है, कौन कौन लोग ऑफिसर्स है, क्या क्या हिरार्की है केवीएस की, केवीएस में क्या सिस्टम होता है, केवीएस का सिस्टम क्या है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। केवीएस कब ओपन हुआ था इंडिया में उसके बारे में बात करना चाहिए। केवीएस क्यों ओपन हुआ था, केवीएस किस लक्ष्य को लेकर चल रही है। तो यू शुड नो अबाउट ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द केवीएस। व्हाट इज द मिशन, व्हाट इज द विजन, व्हाई केवीएस, केवीएस क्यों आया था, कितने केवीएस है इंडिया में, राजस्थान में कितने केवीएस है, आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने केवीएस हैं। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो वो बहुत ही थोरोली आपसे आपके इंट्रोडक्शन के बाद केवीएस के बारे में बात कर सकते हैं। तो दूसरा ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां आपको ध्यान रखना है केवीएस के बारे में। और यहां से ही वो थोड़ा बहुत छोटा मोटा जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं। बेसिकली आपने कहा कि कोई केवी कहां है, कोई जॉइंट सेंटर का आपने कहा यहां है, तो आपने ट्रेनिंग सेंटर यहां है तो उसके बारे में कुछ बताइए। थोड़ा जनरल आपसे बात कर सकते हैं। तो इन दो पॉइंट्स को पहले शुरू में आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्या करना है सर, उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपसे इंटरव्यू में जिसके बारे में बात की जा सकती है, पॉइंट नंबर 3, दैट इज व्हाई टीचिंग। आप टीचिंग में क्यों आना चाहते हो, व्हाई टीचिंग, आप टीचिंग में क्यों आना चाहते हो। तो आपको इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि मैं केवीएस क्यों ज्वाइन करना चाहता हूं, व्हाई केवीएस, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन केवीएस, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन, केवीएस।
तो ये चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है कि टीचिंग क्यों मैं आना चाहता हूं और मैं क्यों केवीएस को ज्वाइन करना चाहता हूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि वाई टीचिंग या वाई डू यू वांट टू ज्वाइन द केवीएस। और इसके अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट पूछेंगे, आपने तो इंजीनियरिंग करी है तो आप टीचिंग में क्यों आना चाहते हो। तो आपको ध्यान रखना है, आपको ये एकदम नहीं बोलना है कि टीचिंग मेरा जीवन से शुरू से पैशन था, क्योंकि इतना वो भी अवेयर हैं कि आपने बीटेक करी है, उसके बाद में आपने कोई पीएसयू के लिए आप ट्राई कर रहे हो या आपका गैप है, तो ऐसा नहीं है कि आप टीचिंग के लिए बचपन से ही पैसिनेट थे। आप बहुत ईमानदारी से कहिए कि मेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, मैं प्रेजेंट अच्छे से कर सकता हूं, मेरे को विश्वास है कि मैं बच्चों को अच्छे से समझा सकता हूं। तो इसलिए सर मुझे लगा कि जब एक केवीएस की वैकेंसी आई कि एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इट्स ए गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी फॉर माय फ्यूचर, क्योंकि केवीएस अपने आप में एक ग्रोइंग और जबरदस्त संगठन है। और इस केवीएस के अंदर अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो डेफिनेटली मैं बहुत सारे नए नए इंटरेक्टिव माइंड्स जो नए बच्चे होंगे उनसे बात करने का मौका मिलेगा, सोशल होने का मौका मिलेगा, जो कि शायद एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की मोनोटोनस जॉब में पॉसिबल नहीं है। तो आप बहुत सारे रीजन वहां दे सकते हो कि आप टीचिंग में क्यों आना चाहते हो, पर प्लीज ब्लफ ना करें कि मैं बचपन से टीचिंग ही पसंद थी, मैं टीचिंग के लिए ही पैदा हुआ था, मैं टीचिंग के अलावा मैंने कुछ और सोचा ही नहीं है। इतना उनको समझ आ जाता है, क्योंकि जैसे ही उसके बाद आपको बोर्ड पे ले जाएंगे कि चलिए पढ़ाइए, तो आपकी हवा टाइट हो जाएगी, आपको दिक्कत हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि आप वही बोलें जहां आप कंफर्टेबल हैं। क्लियर है? तो आपको टीचिंग तभी बोलना है जब आपको लगे कि आप कॉन्फिडेंट हो। और अगर आपने गलती से बोल दिया कि आपने छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया है, तो भाई ट्यूशन में क्या पढ़ाया है आपको पता होना चाहिए, कौन सी क्लास को पढ़ाया है, एग्जैक्ट टॉपिक क्या पढ़ाया है, उसका सिलेबस क्या है, उसमें क्या क्या टॉपिक आपने डील किए थे, ये आपको क्लियर पता होना चाहिए, ताकि आपकी ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी पे कोई सवाल ना उठे। ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपने यहां सेटिस्फैक्टरी जवाब दिया तो हो सकता है वो आपको टीचिंग स्किल्स आपकी चेक करे ऑन बोर्ड, टीचिंग स्किल ऑन बोर्ड। तो ऑन बोर्ड आपको ले जा सकते हैं, आपसे कहेंगे कि आपकी चॉइस का कोई टॉपिक या उनकी चॉइस का कोई टॉपिक, वो कुछ भी हो सकता है ना, तो वो आप समझाइए। तो बेसिकली वो आपका उसमें क्या चेक करना चाहते हैं कि वो आप पढ़ाते कैसे हैं, बच्चों से इंटरेक्ट कैसे करते हैं। तो आपको सीधे जाते ही शुरू नहीं हो जाना है, आपको पहले बच्चों से बात करनी कि हेलो बच्चों आप कैसे हैं, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए वंडरफुल टॉपिक। एक नया टॉपिक अपन स्टार्ट करना चाहते हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसको एप्लीकेशन से जोड़ो। जैसे आपने कहा कि आपको एलईडी पढ़ा रहे हो, लाइटिंग घर का होम अप्लायंसेज में पढ़ा रहे हो, तो आपकी लाइट जल रही है, दिस इज द एलईडी, तो ये कैसे काम करती है इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो जो भी आप पढ़ाएं उसका थोरोली ज्ञान अच्छे से घर पे उसको ढंग से पढ़ें, उसके आसपास की चीजों को भी पढ़ें। जैसे हमने ट्यूबलाइट पढ़ाई है, तो भाई ट्यूबलाइट तो पुराना जमाने की हो गई, अब आजकल एलईडी चल रहा है, तो पहले आपको उसके ड्रॉबैक्स बताओ ट्यूबलाइट के, सीएफएल के, फिर आप उसके ऊपर आओ कि एलईडी क्यों। तो आपको हर चीज उसके इर्द गिर्द पता होनी चाहिए, है ना, कि जो भी आप टॉपिक चूज कर रहे हो उसको बहुत मन से पढ़ाओ, अच्छे से पढ़ाओ। और ये जहन में रखो कि आप जिनको पढ़ा रहे हो वो 6वीं से 12वीं क्लास के बच्चे हैं, इंजीनियर्स नहीं है। तो आपको बोर्ड पे हैंड राइटिंग बहुत अच्छी रखनी है, ध्यान रखना, हैंड राइटिंग का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा है ना, धीरे धीरे आराम से अच्छे से एक्सप्लेन करना है, एप्लीकेशन को टच करना है। एप्लीकेशन से आप समझाते हो तो फटाफट समझ में आता है। ठीक है। तो बच्चों को इंटरेक्टिव माहौल देना है, कोई ऐसा नहीं कि आप रट रटा के वहां चले गए और आपको प्रेजेंट करना है। तो टीचिंग स्किल्स में आपको बहुत ही धीरे धीरे बच्चों से इंटरेक्ट करते हुए कोई भी सामान्य सा टॉपिक उठाना है, ऐसा टॉपिक नहीं उठाना है जो 12th के बाहर का हो और बच्चों को समझ ही ना पाए। तो ये ध्यान रखना है। तो ये टीचिंग स्किल्स के बारे में आपको कुछ पैरामीटर है जो बहुत ही जरूरी है, आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट, अगर वो पूछेंगे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें क्या क्या चेंजेस है, इसके बारे में वो आपसे बात कर सकते हैं। वो ये बात कर सकते हैं कि क्या ड्रॉबैक्स हैं केवीएस के, है ना, केवीएस में क्या ड्रॉबैक है, केवीएस के क्या एडवांटेज है, इन सब के बारे में भी आपसे बात की जा सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और 5th नंबर पे आपका हो सकता है टेक्निकल इंटरव्यू। टेक्निकल यानी आप जिस पोस्ट के लिए जा रहे हैं उसके लिए आप टेक्निकली फिट हैं या नहीं है। तो टेक्निकली आपसे बेसिक सवाल पूछे जा सकते हैं जो आपके खासकर केवीएस के सिलेबस से रिलेटेड है। तो जो आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स है वो तो आपको अच्छे से आना ही चाहिए, क्योंकि यही मेन पार्ट था केवीएस का। तो आपको ये पता होना चाहिए कि टेक्निकल एग्जाम में मेरे से क्या पूछा गया था, उसका बेसिक मुझे आता भी है या नहीं आता है। तो वो फंडामेंटल लेवल पे आपसे बात कर सकते हैं। और खासकर छोटे छोटे क्वेश्चन, जैसे रेजिस्टेंस क्या होता है, जैसे इंडक्टेंस क्या होता है, जैसे आपसे बेसिकली आपसे पूछ लिया कि बताइए करंट क्या होती है, बताइए ओम्स लॉ क्या होता है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जहां पे अपन आंसर करने में दिक्कत, बड़े बड़े क्वेश्चन बता देते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन में दिक्कत आती है। तो आपको टेक्निकल नॉलेज को भी 1 या 2 सब्जेक्ट जो भी आपके अच्छे हैं उनको आपका कमांड होना चाहिए बेसिक पे, 1 या 2 सब्जेक्ट। ठीक है।
तो अल्टीमेटली अगर आपने इन सब के बारे में ध्यान रख लिया और लास्ट में थोड़ा बहुत जनरल अवेयरनेस, दुनियादारी के बारे में भी पता होना चाहिए कि देश में क्या हो रहा है, विदेश में क्या हो रहा है, हो सकता है उनकी इच्छा हो थोड़ी बहुत आपसे पूछ ले। और टेक्निकल में खासकर प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज्यादा ध्यान दे, क्योंकि ये जो पोस्ट है वो प्रैक्टिकल के लिए है ना, क्रिएटिवनेस लाए बच्चों में, उनको प्रैक्टिकल करवाए, उस चीजों के लिए है। तो ये थ्योरेटिकल के बजाय प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी टेक्निकल का आपको टच करना है, ये ध्यान रखना। तो ये आपका पूरा एक पैकेज है जिसमें अगर आपने 5-6 बातों का ध्यान रख लिया तो आप कहीं मात नहीं खा सकते। तो आपको ध्यान रखना है, पहले आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से तैयार करना है, हॉबीज के बारे में अच्छे से तैयार करना है, स्ट्रेंथ वीकनेस के बारे में तैयार करना है। देन केवीएस क्यों ज्वाइन, केवीएस क्या है, केवीएस का मिशन क्या है, केवीएस विजन कितना है, केवीएस कितने हैं, केवीएस की हिरार्की क्या है, केवीएस के जॉइंट डायरेक्टर्स कौन हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। तीसरा, वाई टीचिंग, टीचिंग में क्यों आना चाहते हो, ऐसा क्या है कि इंजीनियरिंग के बाद छोड़कर आप टीचिंग में आना चाहते हो, इसमें आपको क्या मिलेगा। ये ट्रांसफरेबल जॉब है तो ट्रांसफरेबल जॉब में ट्रांसफर भी हो सकते हैं, अब ट्रांसफर हो सकते हैं तो आप उसको कैसे लेते हो। तो ये सारी चीजें, और उसमें आपको ये बोलना कि आई एम ए गुड लर्नर, और मेरे को मजा आता है दुनिया में अलग अलग जगह जाने में। तो ये तो मेरे लिए बड़ी अच्छी बात होगी, कभी मैं नॉर्थ ईस्ट में रहूंगा, कभी मैं साउथ में रहूंगा, तो पूरे इंडिया को एक्सप्लोर करने का मजा मिलेगा, ठीक है, एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। तो ध्यान रखना। देन टीचिंग स्किल ऑन बोर्ड, आपको पता होना चाहिए कि आपको डेट लिखनी है, टॉपिक का नाम लिखना है, बच्चों से पहले इंटरेक्ट करना है कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में 1-2 एप्लीकेशन बतानी है, फिर आराम से कूल होकर बोर्ड पे धीरे धीरे बच्चों को समझाना है। और ये ध्यान रखना, जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हो ऐसा नहीं कि आपको पूरा ही करना है उसको 15 मिनट में, आप आराम से पढ़ाएं जैसे नॉर्मल टीचर पढ़ाता है। वो आपसे पूरा टॉपिक सुनने के लिए नहीं बैठे हैं, वो आपसे ये देख रहे हैं कि आपको टीचिंग स्किल बोर्ड पे आप बच्चों को कैसा समझा पाते हैं। भले ही आप 5 मिनट ही 10 मिनट ही पढ़ाएं, अच्छा पढ़ाएं, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, टेक्निकल नॉलेज आपका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से ठीक होना चाहिए, 1 या 2 सब्जेक्ट पे आपकी कमांड होनी चाहिए, और थोड़ा बहुत जनरल अवेयरनेस जो कि हर इंटरव्यू में जरूरी है। बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, साइकोलॉजिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये केवीएस बाद में छोड़ तो नहीं देगा, या इसका इंटरेस्ट भी है या नहीं है। तो इस बारे में आपसे डिफरेंट बात कर सकते हैं। तो अगर आपने इतनी तैयारी कर ली ढंग से, तो आप यकीन मानिए कि आप केवीएस में बहुत ही अच्छा स्कोर करने वाले हैं और आपको मजा आने वाला है। तो केवीएस का स्कोर करने के लिए अगर आपको फिर भी कोई नीड है तो आप इंजीनियर्स एकेडमी का मॉक इंटरव्यू जरूर दें, क्योंकि हमारे निम्बस और इंजीनियर्स एकेडमी का जो मॉक इंटरव्यू है वहां भी आपको बहुत ही पर्सनल लेवल पे चीजें सिखाई जाती है और बताई जाती है कि आप इन चीजों को ठीक कर सकते हैं। तो अगर आपके लिए फैसिलिटी है तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड में से आपकी चॉइस है, अगर आप इंटरव्यू देना चाहते हैं तो जरूर देना चाहिए, ताकि आप उस रियल टाइम के लिए सिमुलेट हो जाएंगे। आप एक बार पहले आपको पता लग जाए कैसे रूम होता है, कैसे बातचीत होती है, तो डेफिनेटली आप कंफर्ट जोन में ज्यादा चले जाते हैं। तो अगर आप इंटरव्यू देना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली बुक कर सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन के लिए भी इंजीनियर्स एकेडमी का, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा जहां से आप अप्लाई कर सकते हैं केवीएस के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क एनी टाइम। इंजीनियर्स एकेडमी एंड निम्बस लर्निंग इज अवेलेबल फॉर यू एनी टाइम। थैंक यू सो मच, थैंक यू, ग्रेट। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.